नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर आपको बता दें, नवाशहर से भगवंत मान का आज होगा शपथ ग्रहण। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भगवंत मान का आज होगा शपथ ग्रहण। पंजाब के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे भगवंत मान। दोपहर 12:30 बजे होगा शपथ ग्रहण समारोह। खटकड़ कला गांव में होगा शपथ ग्रहण समारोह। 16 मंत्रियों को भी दिलाई जाएगी मंत्री पद की शपथ। नवाशहर से ये बड़ी खबर, भगवंत मान का आज होगा शपथ ग्रहण। पंजाब के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे भगवंत मान। दोपहर 12:30 बजे होगा शपथ ग्रहण समारोह। खटकड़ कला में होगा शपथ ग्रहण समारोह। 16 मंत्रियों को भी दिलाई जाएगी मंत्री पद की शपथ। नवाशहर से ये बड़ी खबर, भगवंत मान का आज होगा शपथ ग्रहण। पंजाब के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे भगवंत मान। दोपहर 12:30 बजे होगा शपथ ग्रहण समारोह। 16 मंत्रियों को भी दी जाएगी मंत्री पद की शपथ। नवाशहर से ये बड़ी खबर, भगवंत मान का आज होगा शपथ ग्रहण। पंजाब के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे भगवंत मान। दोपहर 12:30 बजे होगा शपथ ग्रहण समारोह। खटकड़ कला में होगा शपथ ग्रहण समारोह। ये बड़ी खबर आज की बता रहे हैं, नवाशहर से भगवंत मान आज लेंगे शपथ। पंजाब के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे भगवंत मान। दोपहर 12:30 बजे होगा शपथ ग्रहण समारोह। 16 मंत्रियों को भी दिलाई जाएगी मंत्री पद की शपथ। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भगवंत मान आज लेंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नवाशहर से भगवंत मान आज लेंगे शपथ। पंजाब के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे भगवंत मान। दोपहर 12:30 बजे होगा शपथ ग्रहण समारोह। खटकड़ कला में होगा शपथ ग्रहण समारोह। 16 मंत्रियों को भी दिलाई जाएगी मंत्री पद की शपथ। नवाशहर से ये बड़ी खबर, भगवंत मान का आज होगा शपथ ग्रहण। पंजाब के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे भगवंत मान। दोपहर 12:30 बजे होगा शपथ ग्रहण समारोह। खटकड़ कला में होगा शपथ ग्रहण समारोह। 16 मंत्रियों को भी दिलाई जाएगी मंत्री पद की शपथ। ये बड़ी और अहम जानकारी टीवी स्क्रीन पे आपके सामने। पंजाब के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे भगवंत मान। दोपहर 12:30 बजे होगा शपथ ग्रहण। सदन में रजिस्ट्रियों में गड़बड़ी का मुद्दा उठा, जिस पर जवाब देते हुए सीएम मनोहर लाल ने कहा कि जो गड़बड़ियां हुई हैं वो हमने माना नहीं बल्कि जाना है, क्योंकि उसको हमने खुद पकड़ा है और साथ ही मामले की कार्रवाई की गई और भी कार्रवाई की जाएगी और ये गड़बड़ी करने वाला गिरोह अभी नहीं बल्कि पहले से ही है। सदन में रजिस्ट्रियों में गड़बड़ी का मुद्दा उठाया गया, जिस पर सीएम मनोहर लाल ने जवाब देते हुए कहा कि ये फ्लोटिंग हुई है। 7A 1975 के एक्ट में लागू हुआ था और ये ठीक है कि मशरूमिंग ना हो, इस प्रकार से सारा उसके पीछे हेतु रहा होगा। मशरूम ग्रोथ वो रुकनी चाहिए और हमने इसको रोकने के लिए ही 7A की सख्ती की। जहां तक कंप्यूटेशन की बात है, ये हमने की है सितंबर 2020 में। सितंबर 2020 में 1 महीना हमने रजिस्ट्रियां 1.5 महीना रोक के रखी कि जब तक सॉफ्टवेयर ठीक से टेस्ट नहीं हो जाता, तो टेस्टिंग करने के बाद जब वो ठीक हो जाएगा तभी इसको 1.5 महीना पूरे प्रदेश में कोई भी रजिस्ट्री नहीं हुई, तब जाकर के हुआ। उससे पहले ये ऑनलाइन नहीं था, सभी जो है ऑफलाइन था और सभी जो फिजिकली डॉक्यूमेंट लेते थे तब करते थे, तभी इसमें से होता था। हमने 2017 से ये जो सारा डाटा मांगा है, जिसके बारे में हमारी बहन किरण जी कह रही हैं कि हमने माना कि 60,000 के लगभग रजिस्ट्रियां जो है इसमें 7A की गड़बड़ हुई है। हमने माना नहीं है, हमने ये जाना है। जो जून 2020 की बात कही जा रही है, जून 2020 में केवल गुड़गांव की कुछ शिकायतें थी
गुड़गांव की शिकायतों में फिर उस जो तहसीलदार, सब तहसीलदार, उनके खिलाफ एक्शन हुआ, जो एफआईआर हुई 13/8/20 को। हमने सभी जो एफसीआर यानी हमारे जो डिविजनल कमिश्नर्स और नीचे उनको जिनको हिदायतें दी कि अब आप ये बताइए हर एक तहसील में कितनी कितनी 7A की डिप्टी कमिश्नर, 7A की कितनी कितनी डिविजनल कमिश्नर को बताया कितनी कितनी इसमें फ्रॉड हुआ है। ये 13/8/20 को लिखा है। 13/8/20 को लिखने के बाद इनकी जो जानकारियां मिली हैं वो उसके बाद अप टू 20 जनवरी 2022 की भी लास्ट जानकारी है। जब ये सारा कुछ हुआ उसके बाद उसका एक फील्ड में, क्योंकि ये नीचे से जानकारी आई है, उसको वेरीफाई करना जरूरी है कि वेरीफाई करने के बाद कि इसमें से कितनी सत्यता कितनी नहीं है। वेरिफिकेशन के बाद तब इनका एक्सप्लेनेशन मांगा गया है, चाहे तहसीलदार है, चाहे सब तहसीलदार है, चाहे पटवारी है, चाहे रजिस्ट्रेशन क्लर्क है। 15 दिन का उनको टाइम दिया गया है। सीधा तहसीलदार, सब तहसीलदार को तो एससीआर साहब ने दिया है और बाकी डिप्टी कमिश्नर को कहा है कि 15 दिन के अंदर जवाब मांगे। जवाब आने के बाद और इसकी जो कार्रवाई है, आखिर बिना जो सिस्टम है उस कार्रवाई के बिना कोई एक्शन लेंगे तो कल को कोर्ट फिर वही करेगा जो बाकी लोगों को उन्होंने, जिनको हमने सस्पेंड किया और उनको उन्होंने बहाल कर दिया। तो हम चाहते हैं कि पुख्ता जो केस है वो बनेगा। ये सारा हम अपने आप कर रहे हैं, हमको किसी ने आके बताया नहीं, शिकायत की नहीं है। हम भ्रष्टाचार को रोकने का पहले दिन का हमारा इरादा है कि भ्रष्टाचार नहीं होने देंगे। ये पकड़वाने का काम किसने किया? ये पकड़वाने का काम किसने किया? ये पकड़वाने का काम इस करनाल डिस्ट्रिक्ट में सबसे पहले कोई गड़बड़ है तो पकड़वाने का काम भी मनोहर लाल ने किया कि हम पकड़वाएंगे इसको, और रंगे हाथों पकड़ा है। रंगे हाथों पकड़ने के बाद ये गिरोह मिला है और इस प्रकार के गिरोह आज से नहीं पनपे। सदन में अभय चौटाला ने रजिस्ट्रियों में गड़बड़ी का मुद्दा उठाया, जिस पर डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने जवाब देते हुए कहा कि मामले में 6 रजिस्ट्रार और 5 सब रजिस्ट्रार के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। सरकार ने समय पर उचित कार्रवाई की है और साथ ही कहा कि सरकार ने कोई भी आंकड़ा नहीं छिपाया है। गड़बड़ी करने वाले पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। और गुड़गांव में तहसीलदार, नायब तहसीलदार से लेकर रेवेन्यू क्लर्क हो या पटवारी, उन सब के खिलाफ एक्शन इनिशिएट किया। हमारी सरकार ने स्वयं एक लूप होल जो था उसको पकड़ा, उसकी इन्वेस्टिगेशन गुड़गांव से शुरू करी और गुड़गांव में तहसीलदार, नायब तहसीलदार से लेकर रेवेन्यू क्लर्क हो या पटवारी, उन सब के खिलाफ एक्शन इनिशिएट किया और उसका विवरण इस सदन में 2 बार पहले भी इन डिटेल दिया गया। उस इंक्वायरी को हमने 2020 के अंदर पूरे प्रदेश भर के अंदर 17 से लेके और 20 तक का जितना भी डाटा था उसको कलेक्ट करने के लिए दिया और हर डिविजनल कमिश्नर ने अपना डाटा कलेक्ट करके कि बिना 7A की एनओसी कि कितनी रजिस्ट्रियां हुई है वो डाटा विवरण सरकार को दिया गया। उसके अंदर बहुत सी ऐसी लैंड है जो एग्रीकल्चर है, उस समय के हिसाब से जो लैंड का 2 कनाल एरिया होता था उसके अंदर परमिटेड थी। डिप्टी कमिश्नर्स को 15 दिन का समय दिया गया है कि तमाम तहसीलदारों को उन डिटेल्स के साथ उनसे शो कॉज नोटिस के साथ जवाब मांगा जाए। जहां जहां गड़बड़ी पाई गई है उसके खिलाफ रूल 7 जो सर्विस हरियाणा सिविल सर्विसेज के हैं उसके तहत कार्रवाई करें। आपने स्वयं देखा कि किस प्रकार से पिछले दिनों पटवारी साथी भी धरने पर बैठे और कारण यही था कि उनको भी शो कॉज नोटिस दिए गए कि अगर किसी प्लॉट के अंदर सड़क निकल गई, पहले वो एग्रीकल्चर थी अब गैर मुमकिन दिखा दी गई और उसके अंदर फिर रजिस्ट्रेशन हुई और वो अगर लैंड यूज 1 साल के अंदर अंदर 2 बार बदला तो उसके खिलाफ कार्रवाई हम निश्चित तौर पर करेंगे। और डे 1 से 2017 के 3 अप्रैल से जब से ये प्रोसेस में चेंज हो गई, ये डीड रजिस्ट्रेशन हुई है, जितनी डीड्स कोई सरकार ने आंकड़े नहीं छुपाए, एक एक तथ्य सरकार ने पटल पर भी रखा है और एक्शन लिया तो डिप्टी कमिश्नर्स के लेवल से आगे भी देने का काम है। जहां मान्य सदस्य ने तहसीलदारों की बात करी, किसी के पास कुंडरी का चार्ज है, उसके साथ वाली तहसील का चार्ज है। आज प्रदेश के अंदर तहसीलदारों की कमी है। 18 नए रिक्रूट आए हैं, उनको भी हमने तुरंत में फील्ड में भेजने का काम किया है। गुड़गांव में कमी इसलिए है कि गुड़गांव के 3 सब रजिस्ट्रार, 5 ज्वाइंट रजिस्ट्रार्स को हमने सस्पेंड किया और सस्पेंशन के बाद
जब वो अपने 6 महीने के पीरियड के बाद रीइंस्टेट हुए तो उनकी फाइल पर लिखा गया कि वो कभी भी एनसीआर के जो ये 4 जिले दिल्ली के सराउंडेड हैं, जहां बड़ी तौर पर मशरूमिंग हो रही है, उन जिलों में पोस्ट नहीं हो सकते। नए रिक्रूटेड जो तहसीलदार थे उनमें जल्द उन तहसीलों में नियुक्ति कर दी जाएगी। और जो एडिशनल चार्जेस हैं, अगर मान्य सदस्य को किसी 1, 2, 3 व्यक्ति के ऊपर आपको लगता है कि वो ज्यादा एडिशनल चार्ज लिए बैठे तो मेरे को डाटा दे सकते, तुरंत उनके एडिशनल चार्जेस हम विड्रॉ करेंगे। विधानसभा के बजट सत्र का 7वां दिन काफी हंगामेदार रहा। इस दौरान उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने विपक्ष के सवालों के जवाब देते हुए कहा कि फरीदाबाद एयरफोर्स स्टेशन से 100 मीटर की दूरी तक अब रजिस्ट्री हो सकेगी। इसके लिए 48 घंटे के अंदर जमीन के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया आरंभ कर दी जाएगी। बजट सत्र का 7वां दिन भी काफी हंगामेदार रहा। कई अहम मुद्दों पर चर्चाएं की गई। गवर्नमेंट की रिस्ट्रिक्शन है कि 7A का जो एरिया है, जिसके अंदर आपको 2 परमिशन अर्बन एरिया के अंदर लेनी पड़ती है, जो कि पहली अर्बन लोकल बॉडीज से और दूसरी टाउन एंड कंट्री प्लानिंग से। अगर कोई वो दोनों परमिशन प्राप्त करता है तो उसकी रजिस्ट्रेशन परमिटेड है। मगर जो मान्य सदस्य पूछना चाह रहे थे, अपने सवाल में लिखित तौर पर नहीं पूछ पाए कि क्या एयरफोर्स स्टेशन के 100 मीटर के अंदर कोई इस तरह का प्रतिबंध है, वो हमने इनके सवाल के बाद स्पेसिफिकली एग्जामिन करवाया। और कई वर्षों पूर्व कोई वहां पर ऑफिसर्स रहे जिनने गवर्नमेंट की परमिशन के बिना अपने लेवल पर हाई कोर्ट के ऑर्डर को रीइटरेट करते हुए 100 मीटर के दायरे के अंदर रजिस्ट्रेशन पर स्टॉपेज लगा दी थी। और मैं अश्योर करता हूं कि विद इन 48 आवर्स उसको एग्जामिन कर उसको दोबारा खोला जाएगा। मैं भी दादरी गया था और ये आम जनता की भी डिमांड है कि 4.5 किलोमीटर के पैच को, जो इरिगेशन कैनाल होया करती थी पहले, अब वो पूरी तौर पर बंद है, इसको कन्वर्ट कर दिया जाए। और उसी दिन डिप्टी कमिश्नर को आदेश दे दिए गए थे कि इरिगेशन डिपार्टमेंट से एनओसी लेकर तुरंत इसको पीडब्ल्यूडी को ट्रांसफर कर दिया जाए। इसके अंदर लगभग 2.3 किलोमीटर शहर का हिस्सा है और 2.2 किलोमीटर शहर की लिमिट से बाहर का हिस्सा है। और जैसे माननीय सदस्य कह रहे हैं कि हमारी कर्म सतली, आप विश्वास रखिए कि 1 महीने के अंदर अंदर एनओसी लाकर अगले वित्त वर्ष में इसको पूरी तौर पर कंप्लीट हम करें। विधानसभा बजट सत्र का 7वां दिन हंगामेदार रहा और इस दौरान उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने जमीनों की रजिस्ट्री में अनियमितता के आरोपों के बारे में लगाए गए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का करारा जवाब दिया। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि जमीनों की रजिस्ट्री के मामले में अनियमितता करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। राज्य सरकार को जहां भी गड़बड़ी होने का अंदेशा हुआ तो उसकी जांच करवाई गई और आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई। Act 1908. After the registering authority govern under the works of registration of instruments under section 17 and 18 of Registration Act 1908. After scrutinized document presented to him, the registration is in view of provisions contained under section 21, 22, 23, 24, 28, 32, 33, 34. Sir, they are governed under section 21, 22, 23, 24, 28, 32, 33, 34, 35 of the Registration Act 1908. That is, before acceptance of any instrument of transfer of any property, he has to see whether the proper description of property has been defined in the instrument. The registering authority govern under the work. इसी के साथ रुक कर लेते हैं एक बड़ी खबर की। ये बड़ी खबर आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पे। 12+ वालों को आज से वैक्सीनेशन, कोरोना टीकाकरण को लेकर एक अच्छी खबर सामने आई है। 12 से 14 साल के बच्चों का वैक्सीनेशन होगा। 12 से ऊपर वाले लोगों को लगेगी कोर्बेवैक्स वैक्सीन। 12 से ऊपर वालों को आज से वैक्सीनेशन शुरू। ये कोरोना को लेकर ये अच्छी खबर सामने आई है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे टीवी स्क्रीन पे। कोरोना टीकाकरण को लेकर एक अच्छी खबर सामने आई है। 12 से 14 साल के बच्चों का वैक्सीनेशन होना है। 12 से ऊपर वालों को लगेगी कोर्बेवैक्स की वैक्सीन।
और ये वैक्सीनेशन आज से शुरू होने जा रही है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि कोरोना टीकाकरण को लेकर एक अच्छी खबर सामने आई है। 12 से 14 साल के बच्चों का वैक्सीनेशन होगा। 12 से ऊपर वालों को लगेगी कोर्बेवैक्स वैक्सीन। 12 से ऊपर वालों का आज से वैक्सीनेशन शुरू होने जा रहा है। ये एक राहत की खबर है। कोरोना टीकाकरण को लेकर एक अच्छी खबर। 12 से ऊपर वाले लोगों को लगेगी कोर्बेवैक्स वैक्सीन। 12+ वालों को आज से वैक्सीनेशन। ये बड़ी और अहम जानकारी टीवी स्क्रीन पे आपको दिखा रहे हैं। 12 से ऊपर वालों को लगेगी आज से वैक्सीनेशन। 12 से 14 साल के बच्चों का वैक्सीनेशन होना है। ये बड़ी और अहम जानकारी और एक अच्छी खबर, कोरोना से राहत देने वाली ये खबर सामने आई है, जिसमें बताया जा रहा है कि 12 से ऊपर वाले का आज से वैक्सीनेशन शुरू होने वाला है। कोरोना टीकाकरण को लेकर एक अच्छी खबर। 12 से 14 साल के बच्चों का वैक्सीनेशन होना है। 12 से ऊपर वालों को लगेगी कोर्बेवैक्स वैक्सीन। 12+ वालों का आज से वैक्सीनेशन शुरू होने जा रहा है। कोरोना से अब एक राहत देने वाली एक अच्छी खबर सामने आई है। 12+ वालों को लगेगी कोर्बेवैक्स वैक्सीन। 12+ वालों का आज से वैक्सीनेशन शुरू होने जा रहा है। ये बड़ी और अहम जानकारी टीवी स्क्रीन पे आपको दिखा रहे हैं। कोरोना टीकाकरण को लेकर एक अच्छी खबर। 12 से 14 साल के बच्चों का वैक्सीनेशन होना है। 12+ वालों को लगेगी कोर्बेवैक्स वैक्सीन। 12+ वालों का आज से वैक्सीनेशन। 12+ वालों का आज से वैक्सीनेशन होना है। ये बड़ी और अहम जानकारी और एक अच्छी खबर। कोरोना से राहत मिलने वाली है। 12 से 14 साल के बच्चों का वैक्सीनेशन होना है। 12+ वालों का आज से वैक्सीनेशन होने जा रहा है। 12+ वालों का आज से वैक्सीनेशन होना है। कोरोना टीकाकरण को लेकर एक अच्छी खबर सामने आई है। 12 से 14 साल के बच्चों का वैक्सीनेशन होने जा रहा है। 12+ वालों को लगेगी कोर्बेवैक्स वैक्सीन। ये बड़ी और अहम जानकारी। 12+ वालों का आज से वैक्सीनेशन। कोरोना टीकाकरण को लेकर एक अच्छी और राहत भरी खबर है। 12 से 14 साल के बच्चों का वैक्सीनेशन होना है। 12+ वालों को लगेगी कोर्बेवैक्स वैक्सीन। ये बड़ी और अहम जानकारी टीवी स्क्रीन पे आपके सामने है। कोरोना टीकाकरण को लेकर एक अच्छी खबर। 12 से 14 साल के बच्चों का वैक्सीनेशन होना है। 12+ वालों को लगेगी कोर्बेवैक्स वैक्सीन। 12+ वालों का आज से वैक्सीनेशन होना है। 12+ वालों का आज से वैक्सीनेशन होने जा रहा है। कोरोना टीकाकरण को लेकर एक अच्छी और राहत भरी खबर है। 12 से 14 साल के बच्चों का वैक्सीनेशन होना है। हिसार में एम्पिरिकल माइंड्स सोसाइटी में एक सेमिनार आयोजित किया गया और इस सेमिनार में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष राकेश टिकैत ने शिरकत की। और इस दौरान राकेश टिकैत ने मीडिया से बातचीत में कहा कि उनका आंदोलन सत्तासीन पार्टियां बदलने का नहीं था, वो तो आंदोलन के मास्टर हैं। उनके आंदोलन का असर था कि चुनाव में पार्टियों ने किसानों के मुद्दे को अपने घोषणा पत्र में शामिल किया है। चुनाव पर बोले राकेश टिकैत, चुनाव में उठे किसानों के मुद्दे। किसान आंदोलन पे जो शर्तें मानी गई थी, जो आंदोलन चल रहा था सरकार द्वारा, क्या उन पे सहमति बनी? अगर नहीं बनी है तो अब क्या आगे किसान आंदोलन किस तरह? और आगे जाएंगे, पूरे देश भर में जाएंगे। पहले तो 21 तारीख को एक ज्ञापन देंगे पूरे देश भर में उस डिमांड के लिए। और दूसरा ये है कि 28 तारीख को बंद है, जो लेबर क्लास जो है, जो वर्कर हैं वो कर रहे हैं, तो उसका समर्थन हम कर रहे हैं। और अपनी फसलों को बेचेंगे, अप्रैल से शुरू करेंगे इन सारी चीजों को। वही फसल बेचो, MSP सप्ताह मनाओ, जैसे मनाते हैं ना, तो MSP सप्ताह मनेगा। जाएंगे और अपनी फसलों को MSP से कम पे ना बेचें। भिवानी के गांव रिवाड़ी खेड़ा में क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया और इस कार्यक्रम में बतौर मुख्यमंत्री जेजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय सिंह चौटाला ने शिरकत की। और इस अवसर पर अजय सिंह चौटाला ने क्रिकेट प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। और इस दौरान अजय सिंह चौटाला ने कहा कि वे भी कभी खिलाड़ी थे और उन्होंने कई प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया। और साथ ही चौटाला ने पंजाब में आम आदमी पार्टी की जीत पर कहा कि प्रजातंत्र है और सभी को मेहनत करने का अधिकार है। आज तो शुभ शुरुआत की गई है। हम गांव-गांव जा करके सब मेरी
प्रभारी के तौर पे इस जिले की जिम्मेवारी है। गांव-गांव में जाकर के मेंबरशिप अभियान चलाएंगे, शहर के वार्ड स्तर पे जाकर के पार्टी के ज़्यादा से ज़्यादा निष्ठावान सिपाहियों को जोड़ने का काम करें। अनेक प्रदेश के अलग अलग इश्यूज हैं। पंजाब के लोग बड़े लंबे समय से परेशान थे कांग्रेस की गवर्नमेंट से, वहाँ लोग बदलाव चाहते थे, बदलाव किया। खबर करनाल से है, जहां विजिलेंस टीम ने डीडीपी विक्रम सिंह को 5 लाख की रिश्वत लेते हुए डीडीपी के ड्राइवर बलवीर को 5,000 लेते हुए पकड़ा था, जिसके बाद बलवीर को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। तो वहीं डीडीपी को 3 दिन और तहसीलदार को 1 दिन का रिमांड दिया गया है। 1 दिन के रिमांड पर तहसीलदार हैं। देखिए, आज पुलिस की तरफ से 10 दिन का रिमांड मांगा गया था दोनों एक्यूज का, और जज साहब ने जो विक्रम जी का तो 3 दिन का रिमांड दिया है और राजबख्श का 1 दिन का रिमांड दिया है, और आगे वो फिर इन्वेस्टिगेशन के बाद कल देखेंगे कि क्या रिमांड शुड बी एक्सेप्टेड और नॉट। कोई एक बात ये भी सामने आई थी, मिलने के लिए मिलने नहीं दिया जा रहा है, और मिलने को एक एप्लीकेशन हमने लगाई थी कि क्योंकि हमारे जो एक्यूज जो है राजबख्शी, ही इज ए हार्ट पेशेंट, तो इन्हें जो है इन्वेस्टिगेशन के दौरान लॉयर की असिस्टेंस दी जाए। जज साहब ने ये ऑर्डर किया है कि इन्वेस्टिगेशन और इंटेरोगेशन के दौरान वो अपने लॉयर को मिल सकते हैं। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।